तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4, ठीक है? 4 सेक्शन में ये है ना चैप्टर डिवाइडेड है। तो देखिए 9.1 और 9.2, 9.3 बना चुके हैं। अगर आप ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 9.4 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये रहा 9.4, प्रश्नावली 9.4। तो पहला है उचित सर्वसमीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। तो पहला है 5x + 7y का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ना सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसके पीछे बढ़ेंगे तो देखिए एक ये फॉर्मूला है x + a × x + b = x² + a + b × x + ab। एक ये हो गया, एक ये है a - b × a + b बराबर a² - b² होता है। ठीक है, दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², 3 हो गया। और एक ऊपर है तो देखिए a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो ये आपको याद कर लेना है। तो देखिए a है तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर है, समझे? a + b का होल स्क्वायर पे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या है 5x है, ठीक है, और b बराबर क्या है 7y है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a प्लस है ना a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + 2ab + b², ठीक है, से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x + 7y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितना मान है 5x मान है, 5x का स्क्वायर 2 और a है ये हो गया, और b कितना है 7y है, और b कितना है 7y और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x², ठीक है, तो 2 × 5 = 10 और 10 सते 10 सते कितना होता है 70 होता है, 70 हो गया, xy हो गया 7 × 7 = 49 और y का स्क्वायर तो y²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सम में यही काम करना है, समझे? तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a बराबर तो a है, ठीक है, और लेकिन b बराबर क्या है a/2 है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + 2ab + b²। ये सब में लिखना होगा आपको, ठीक है। से क्या हो जाएगा a + a/2 का होल स्क्वायर बराबर a बराबर a है ना, तो a² हो जाएगा और 2, ठीक है, a और b कितना a/2 है, और b कितना a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर हो गया, तो हो गया a² और 2 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा a² बच गया और प्लस a का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो गया। ठीक है, तो a² तो 2a² हो गया और प्लस a² और बट्टे में क्या 4 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम ही काम करना है, सब में है ना सेम ही काम करना है। अगर आप एक समझ गए ना तो बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ a बराबर क्या है 1.5x है, और b बराबर क्या है 2.5 है ना y है, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे, इसलिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² से क्या हो जाएगा 1.5x + 2.5y का स्क्वायर, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर + 2 और a 2a और b हो जाएगा 2ab और प्लस b² हो जाएगा, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2.5 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है, x² हो गया। अब देखिए 1.5 × 1.5 कीजिएगा तो 225 है, और 2 अंक के पहले पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 10 × 10 100 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले क्या पॉइंट लगाएंगे, है ना, तो कितना 2.25 होगा, तो यहाँ पे 2.25 कर दिए। तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, 2 को 1.5 से फिर 2.5 से करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और 25 तिया कितना होता है, 75 होता है। तो एक अंक के पहले पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो 7 दशमलव कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको देखिए स्पेशल गुना करके भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और एक्स वाई हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है, ठीक है, वाई स्क्वायर। और देखिए 2.5 गुने 2.5 है ना, तो 625 हो गया। और 2 अंक के पहले 1 और 2, 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले पॉइंट दे दिए, तो 6.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6.25, तो 6.25 का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान आसान दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए अगला सवाल डी नंबर। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ, यहाँ ए बराबर क्या है, एक्स है, और बी बराबर क्या है, 1/x है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितना x माना है, ठीक है, और ये कितना x माने हैं, b माने हैं 1/x, और b माने हैं 1/x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और x क्या कट गया, तो कितना x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 हो गया, और प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना काम खत्म, तो आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ई नंबर। तो यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ए बराबर क्या है 0.4 ए है, और बी बराबर क्या है 0.5 बी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0.4 ए माइनस 0.5 बी, ठीक है, और 0.4 ए माइनस 0.5 बी। तो क्या ए माइनस बी हो गया ना, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 0.4 ए माइनस 0.5 बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर से करेंगे, लिखेंगे अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, से क्या हो जाएगा, तो 0.4 ए माइनस 0.5 बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए हो गया, और बी हो जाएगा, बी कितना 0.5 बी, और 0.5 बी माना है, ठीक है। तो इसी तरह हल कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 0.4 इंटू 0.4, ठीक है। तो कितना होगा 4/10 गुने 4/10 है ना, तो 4 चौके 16 होता है, अब बट्टा में क्या 100 हो गया, तो 16, अब नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले क्या देंगे, पॉइंट देंगे, आगे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, समझे। तो इसको शॉर्ट में क्या होगा, 4 चौके 16, 16 हो गया, 2 अंक के पहले 1 और 2, 2 अंक के पहले पॉइंट है तो दे दिए आगे, और 0, तो 0.16, तो बस वही लिखेंगे 0.16, ए का स्क्वायर हो गया। अब इसको गुना करते हैं, तो देखिए 2 गुना 0.4 करना है और 0.5 करना है, ये दोनों गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 और 1 तो कितना 0.4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4, तो हो गया 0.4, ये भी हो गया, और इसको करेंगे तो 25 होता है, और ये पॉइंट दे दिए, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल एफ नंबर। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस बी इंटू, ये क्या है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 1/3 ए प्लस 2/3 बी, ठीक है, का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2
ए हो गया और बी यहाँ पे ये हो गया प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया ए स्क्वायर बट्टा में 9 हो गया, 3 3 9, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 4 ए बी बट्टा 9 हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छा से लिख देते हैं, 4/9 ए बी लिख देते हैं, 4/9 ए बी, 4/9 ए बी, और 2 दूनी 4, 3 3 9 बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया, तो आंसर हो गया यहाँ पे, तो ये लिख देंगे आंसर। अगला सवाल यहाँ पे जी नंबर का सवाल, तो यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई है, तो यहाँ पे दोनों दो गो है तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ए बराबर क्या है वाई स्क्वायर है और बी बराबर क्या है वाई है। ठीक है, तो ठीक है, तब या इसलिए भी लिख सकते हैं, तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या बी स्क्वायर से, तो क्या कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बराबर क्या वाई स्क्वायर मान है, और ए की जगह वाई स्क्वायर बैठा दिए, बी की जगह क्या वाई बैठा दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो वाई पे पावर 4 हो गया और 2, वाई पे पावर 3 हो गया प्लस वाई पे पावर कितना 2 हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया। अब देखिए एच नंबर का सवाल, तो एच नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको बोले थे याद करने के लिए, तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ ए बराबर पी क्यू आर, ठीक है, और बी बराबर क्या 3। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा पी क्यू आर माइनस 3 और पी क्यू आर प्लस 3, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर ए स्क्वायर माइनस क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, तो यही आंसर हो गया। आई नंबर देखिए, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ x बराबर क्या है 2x है, ठीक है, a बराबर क्या है 3 है और b बराबर क्या है -5 है, ध्यान रखिएगा -5। ठीक है, तब क्या हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बोल रहे हैं एक्स प्लस बी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 5, ठीक है, -5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना माने 2x माने है, ठीक है, यहाँ पे क्या माने 2x माने है, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे और स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद ए कितना माने है 3 माने है, ठीक है ना, ए कितना माने है 3 माने है, तो यहाँ बड़ा बड़ा कर दे देते हैं, ए 3 माने है और बी कितना माने है -5 माने है और एक्स कितना माने है एक्स यहाँ देखिए 2x माने है ना, एक्स क्या फॉर्मूला वाला एक्स है और 2x यहाँ पे है, तो 2x हो गया और ए कितना है 3 और बी कितना -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, अब देखिए यहाँ देखिए, तो देखिए 3 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, तो माइनस लिख देते हैं 3 माइनस 5 हो गया और 2x हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 3 और 3 और क्या -5 है तो -15 हो गया, तो 4x स्क्वायर हो गया और प्लस में क्या 3 माइनस 5 कितना होगा -2 होगा, ठीक है ना, -2 और 2x है। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता, माइनस हो गया, तो देखिए 4x स्क्वायर और यहाँ देखिए प्लस और माइनस यहाँ भी आ गया तो माइनस होगा, तो -4x हो गया और -5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 5 बोर्ड है -15 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए जे नंबर का सवाल, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, तो 3.5x माइनस वाई और 3.5x माइनस वाई दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 3.5
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ए बराबर क्या 3.5x और बी बराबर क्या 5। ठीक है, तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, से तो से क्या हो जाएगा 3.5x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो ये कितना मान है 3.5 x मान है। ठीक है, और 2 ये है 3.5 x और b कितना मान है y मान है। ठीक है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए 35 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 35 का स्क्वायर पता है 1225 होता है। ठीक है, 1225 होता है, तो लिख दिए 1225 यहाँ पे, तो हो जाएगा 1225 है। अब देखिए 3.5 इंटू 3.5, तो 35 क्या 1225 हुआ, और एक और दो, दो अंक के पहले पॉइंट है तो दो अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, तो 12.25 हो जाएगा, समझे, तो 12.25 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। आप देखिए दो, यहाँ पर देखिए 2 गुने 3.5, तो 35 दूनी 70 होता है, तो 7.0 आएगा, यानी क्या आएगा 7 आएगा। दशमलव के बाद जीरो रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -7xy हो जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आंसर। अगला सवाल देखिए के नंबर का सवाल, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या है x/2 और बी बराबर क्या है y/2 है। ठीक है, तब लिखेंगे तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा x/2 माइनस y/2 का स्क्वायर बराबर, ये कितना माना है x/2 माना है ना, बस बैठा देना है, तो x/2 और b माना है क्या y/2 माना है। ठीक है, तो y/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर बटा 4 हो गया। अब देखिए अभी दो दो क्या कट गया, तो क्या बचा 1 बाय क्या बचा 1/2 xy बचा, और वाई पे स्क्वायर बटा में 4 बचा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए एल नंबर, देखिए एल नंबर सवाल, यहाँ लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या है 1/x है और बी बराबर क्या है 1/y है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी का क्या लगाएंगे होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर से, तो 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए की जगह रखेंगे 1/x। ठीक है, 1/x रखेंगे और बी की जगह रखेंगे 1/y, तो 1/y रख दिए, स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना हो गया 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया क्या 2 और बट्टा में xy और प्लस 1/y स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। एम नंबर देखिए सवाल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर क्या है x है और बी बराबर क्या है 1/x है। ठीक है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, से कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये लिखना पड़ेगा, समझे, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए कितना मान है x मान है। ठीक है, और b कितना मान है 1/x मान है, और उसके बाद है b कितना मान है 1/x मान है, तो स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और देखिए एक्स एक्स क्या कट गया, तो क्या 2 बचा और प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल कहते हैं, होल मतलब पूरा पूरा पे स्क्वायर है, तो सरल करना है, तो चलिए आपको बताते हैं ए नंबर का सवाल। तो लिखेंगे यहाँ पे पता है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ ए बराबर क्या माने एक्स स्क्वायर माने और बी बराबर क्या है वाई स्क्वायर माने। ठीक है, तब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, से लगा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ए की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे एक्स स्क्वायर बैठाएंगे, खाली बैठाते जाइए। ठीक है, ए की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर बैठाएंगे,
बी की जगह वाई स्क्वायर बैठाएंगे तो वाई स्क्वायर हो गया, बस बैठा देंगे। ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर। एक्स पे पावर 4 हो गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और वाई पे पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो आ गए, ये आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे मानने वाला काम नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और इसकी जगह क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो बस यहाँ पे बैठा देंगे। तो यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो गो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, समझे। तो लिखेंगे क्या कर दें, 3a माइनस 5b है ना, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, माइनस है। अब देखिए इसका निकाल लेंगे। अब देखिए इसका निकाल रहे हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b हो गया 2ab, और प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b, ठीक है, b हो गया और स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला वाला बी स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5b का स्क्वायर, हो गया खत्म। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, बंद है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अब देखिए 2 6 6 5 30 हो गया, ठीक है। तो 30ab हो गया, 5 25 हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है, 5 25 बी स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो ये तो हो गया, ब्रैकेट में ही छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए 3 9 का स्क्वायर, और 2 6 6 5 30 हो गया, ठीक है, 30। तो 30 लिखेंगे यहाँ पे, 30ab, और 5 कितना 25 बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हटाएंगे, तो 9 स्क्वायर 30ab प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। यहाँ देखिए ये माइनस है और ये क्या प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये क्या है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, कट गया और कट गया। उसके बाद देखिए 25 बी स्क्वायर प्लस है और ये माइनस में है, कट गया, होता ना। +5 और -5 कितना होता है, 0 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कट गया, यानी 0 हो गया। और क्या बच गया, -30ab बच गया, और यहाँ पे -30ab बच गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, -60ab हो गया। ये हो गया आंसर। अब देखिए सी नंबर का देखिए। अब ये देखिए बड़ा बड़ा इक्वेशन आने लगा है, समझे। तो यहाँ पे ए बराबर ये नहीं मानेंगे, बी बराबर ये नहीं मानेंगे, ठीक है। मानेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, समझे, क्योंकि इक्वेशन बड़ा आ गया। अकेले रहता ना जैसे ये वाला, तो मान लेते तो आराम से निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल लिखेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पे ये रखेंगे और बी बराबर यहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है, समझ गया। तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, 2a, और बी हो गया, और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इतना काम करता हूँ। अब बाकी जो है ना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड है, जैसे जैसे लिख देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए एक एक्स है और एक एक्स, तो 2x हो गया, एक वाई 2, ठीक है, 2y हो गया, और जेड हो गया, और एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। और ये जैसे जैसे छोड़ देंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, और जो बच गया वही हो गया एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, तो यहाँ पे लिख दिए हैं, यही ना उतारे हैं यहाँ पे, तो हो गया। और डी नंबर देखते हैं, डी नंबर का सवाल।
तो यहाँ पे क्या बुझा रहा है, a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेम सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बाई 5 माइनस 3y/4। ठीक है, 2x बाई 5 प्लस 3y/4। तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर 3y/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर बचरा 25 हो गया, 5 का स्क्वायर और 3 3 9 y स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, 4 चौके 16, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल है ई नंबर का सवाल। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए बराबर ए है और बी बराबर क्या है, ठीक है 1/a है, समझे। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए हो गया 2a। ठीक है, 2a और b हो गया और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम खत्म। अब प्लस में देखिए, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब दूसरा का काम करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो काम हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे ये बराबर क्या है, ये 2a हो गया और b बराबर क्या है 3/a हो गया, समझे। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है -2a और हो जाएगा b और प्लस में क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर तो हो गया। अब इसी को हल करना है। तो देखिए ए स्क्वायर हो गया, ए क्या हो गया, कट गया, 2 बच गया, तो ये 1/a स्क्वायर। उसके बाद है 2 दूनी 4 हो गया, 4a स्क्वायर, ये कट गया, तो 2 दूनी 4, चरतिया कितना हो गया, चरतिया 12 हो गया, तो 12 हो गया और प्लस 3 3 9 और ये स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, सब सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर है ना, उसके बाद है यहाँ पे 2 है और -12 है, सबको साथ में रख रहे हैं, 1/a स्क्वायर और 9/a स्क्वायर। तो देखिए 5a स्क्वायर हो गया और प्लस 2 -12 कितना हो गया, -10 हो गया और a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या -10 हो गया और 10/a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बस इसको और सजा के भी लिख सकते हैं, तो इसको सजा के लिख देते हैं 5a स्क्वायर 10/a स्क्वायर और -10 है ना अंत में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अचर है ना, तो बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल में यहाँ क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अलग अलग हल करना पड़ेगा, तो हल करेंगे तो बस निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a और 2a और b हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद है माइनस, तो देखिए ए स्क्वायर, ठीक है -2a और b और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर अब कट जाएगा, एक्स एक्स क्या कट गया, तो प्लस कितना 2 हो गया और 1/x स्क्वायर हो गया माइनस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर -x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ पे क्या प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। अब देखिए कट रहा है कि नहीं कुछ, तो देखिए यहाँ कट रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में कट गया,
यहाँ प्लस में है ये वाला और ये माइनस में है, कट गया। और 2 + 2 आ गया, बच गया। तो 2 + 2 कितना, 4 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 4। आगे देखते हैं तीसरा, सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्व समीकरण यानी जो फॉर्मूला नहीं था, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके बनाना है। तो देखिए 81 का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर, 81 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 80 + 1 लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं उत्तर में यहाँ पे 81 का स्क्वायर बराबर 80 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर a बराबर हो गया 80 और b बराबर हो गया 1। ठीक है, तब a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² से क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 + 1 का स्क्वायर बराबर a² हो गया + 2a और b हो गया और यहाँ पे b² हो गया। तो 64 हो गया, 00 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 160 और प्लस 1, तो 6400 और बस सबको जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 6400 हो गया, 160 हो गया और 1 हो गया, कितना 4 1 5 6, तो 6561। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको स्पेशल जोड़ के भी बता रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर है जिसको लिख सकते हैं, 1000 में से घटा देते हैं, एक घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे a बराबर कितना है 1000 है और b बराबर माने हैं 1। ठीक है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का है ना होल स्क्वायर लगेगा, a² - 2ab प्लस कितना b²। ठीक है, प्लस कितना b²। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1000 - 1 का स्क्वायर बराबर 1000 का स्क्वायर, ठीक है 2 और 1000 हो जाएगा और b का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर निकालना है ना ये 1000 का। ठीक है, 3 जीरो, ठीक है फिर से 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2000 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2001 लिखेंगे, 2001 4 डिजिट हो गया, तो यहाँ पर 4 डिजिट हटा दीजिए। ठीक है, और कितना बच गया 100 बच गया, 100। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, उत्तर में लिखेंगे 52 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 50 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तब लिखेंगे, तब a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 + 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + 2a और b हो गया और b² हो गया, तो 25 25 हो गया और जो गुना करेंगे 100 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है ना, 500 और 200 700, 704 आ जाएगा, 704 और 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 498 है, 498, 498 को लिख सकते हैं। ठीक है, 500 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, तब फॉर्मूला लिख देते हैं, ताकि कौन सा फॉर्मूला लगाया ना टीचर को बुझाया, a² - 2ab + b² से। तो 500 - 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा a², तो a का स्क्वायर - 2 2a और b हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक ना, 2 को जीरो है तो 4 को जीरो हो जाएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो। अब देखिए 1000 और इसको गुना करेंगे तो कितना 1000 हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो क्या 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2004 हो जाएगा। ठीक है, तो 2004 पहले है ना यहाँ पे लिख लेते हैं और 4 अंक है ना, 4 अंक छोड़ दिए और 25। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे
2,52,004 आ गया। ठीक है, 2,52,004 तो हो गया आंसर। अगला सवाल यहाँ पे उत्तर लिखेंगे तो 5.5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तोड़ सकते हैं तो डायरेक्ट अब बना देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाएंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 25 हो गया। अब गुना कीजिए, 2×5 = 10 में क्या 0.5 समझ 0.5 यानी इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो कितना 5 हो गया। ठीक है, तो 5। ठीक है, तो आपको गुना करके भी बता दिए, यहाँ 5 बचेगा और 0.5 का मतलब क्या है, यह 25 होता है और यहाँ दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 हो गया, 30.2 और 5। ठीक है, 30.25 आंसर हो गया। एफ नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए 191 इंटू 209 है। ठीक है, तो 191 को लिख सकते हैं 200 में से अगर हम 9 घटा दें तो 191 आ जाएगा, और 200 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 209 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बराबर क्या है 200 है माने, और बी बराबर क्या 9 माने। ठीक है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2000 माइनस 9 गुना 2000 बटे 200 है ना। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इतना, और 9 में 81 होता। अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 399 और 1 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए जी नंबर का सवाल देखिए, जी नंबर का सवाल तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10.5 इंटू 9.5, तो इसको कर सकते हैं 10 प्लस 0.5 कर सकते हैं, और इसमें कर सकते हैं 10 माइनस 0.5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ए बराबर कितना है 10 है, बी बराबर कितना है 0.5 है। तब देखिए, तब ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होता है, तो से क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.5। ठीक है, इंटू 10 माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर पता है 100 होता है, और इसका स्क्वायर निकालना था 0.5 0.5। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 25 नीचे 100 आएगा। तो देखिए 25 दो अंक है, 2 जीरो है तो 2 अंक है, पहले पॉइंट देंगे, कितना आ गया 0.25 आ गया। ये समझाने के लिए बस बताएं इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके, तो 0.25। ठीक है, 0.25 हो गया। अब इसको घटाना है तो देखिए घटा के भी दिखाते हैं, 0.25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया, कितना हो गया 99.75। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको स्पेशल यहाँ पे घटा कर भी दिखा रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एच नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे तो 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बराबर क्या 101 लेते हैं और बी बराबर क्या 99 लेते हैं। तब देखिए, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, तो लिखेंगे 101 का स्क्वायर माइनस 99, 99 का स्क्वायर बराबर 101 प्लस 99 हो गया, और 101 माइनस 99, तो 101 में 99 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, और 101 में 99 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया 400 आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, 400। आगे देखते हैं 1.5, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना है 1.5 है और बी बराबर क्या है 0.5 है। तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर बैठा देते, ए की जगह 1.5 बैठाएंगे, बी की जगह 0.5 बैठाएंगे, तो बैठा देते हैं 0.5 हो गया, 1.5 और 0.5 तो यहाँ पे कितना 2 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 आंसर। अब देखिए चौथा प्रश्न, सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल एवं मान ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी का इस्तेमाल करना है, x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 5y। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पे ए बराबर 3y मानेंगे और बी बराबर क्या मानेंगे 5y मानेंगे। तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब लग जाएगा x प्लस सेकंड ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, ये लगेगा फॉर्मूला तो दिया हुआ सामने दिया हुआ, तो फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट बोलेंगे इस्तेमाल करने के लिए, तो कर लेते हैं यहाँ पे इस्तेमाल। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू क्या एक्स प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी हो गया। तो एक्स स्क्वायर और 3 और 5 कितना 8 हो गया, 8 एक्स वाई हो गया और प्लस में क्या बचता है 15 वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए बी नंबर का सवाल, तो सब में यही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए तो x प्लस ए, यहाँ पर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है एक्स और प्लस क्या होता है ए बी होता है ए बी। ठीक है, तो 3 तिहाई कितना होता है 3 तिहाई 9 होता है, 9 एक्स स्क्वायर 7 5 12 12 इंटू 3x प्लस 7 5 35। ठीक है, तो 9x स्क्वायर 12 24 बढ़ते 36x प्लस 35, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस में दिया हुआ समझे। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है -5 है, बी बराबर क्या है, ठीक है 4 है। ठीक है, तो देखिए x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर क्या है एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या होता है प्लस ए प्लस में क्या होता है ए प्लस बी होता है ना, तो यहाँ पे ए है, ठीक है, और प्लस क्या बी है। ठीक है, इंटू क्या इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, तो ए और यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर और -5 प्लस 4 क्या होता है -x होता है, ठीक है ना, -x होता है ना, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या -20 हो गया। अभी देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे -x और यहाँ पे लिखेंगे -20, ये हो गया क्या यहाँ पे आंसर। अगला सवाल डी नंबर का, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पे देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ x बराबर क्या है 2x है और a बराबर क्या -7 है, b बराबर क्या -9 है, समझे। तब फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर 2x - 7 2x - 9, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला में बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला में बोल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में क्या होता है प्लस में ए प्लस बी होता है, तो ए, ठीक है, प्लस में क्या प्लस बी, ए और बी को प्लस कर दिए, इंटू क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स कितना माने यहाँ पे 2x माने, तो बस 2x लिख देंगे। और प्लस में क्या होता है प्लस में ए बी होता है, तो ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ पे -7, देखिए -7,
खैर यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं। तो -7 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब बोलिएगा माइनस होता है तो -2x हो गया प्लस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 9 से 63 होता है। अब देखिए 4x² प्लस, अब देखिए माइनस माइनस, -7 -9, तो दोनों सेम जाती है तो प्लस कर देंगे, 9 7 16 और माइनस का साइन दे देंगे तो क्या हो गया, -16 हो गया। ठीक है, -16 तो लिख देंगे यहाँ पे -16 और यहाँ पे 2x हो गया प्लस 63 4x²। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, अब बोलिएगा माइनस होता है तो माइनस हो गया -16 इंटू 2x। ठीक है, प्लस 63 तो 4x², 16 दूनी 32 होता है, 32x प्लस 63 तो हो गया ये आंसर। अब देखिए ई नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 52 गुने 53 को कैसे लिख लें, लिख देते हैं 50 + 2 लिख देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 50 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर x बराबर क्या है, 50 है, a बराबर कितना है, 2 है और b बराबर कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, x + a इंटू एक्स प्लस बी वाला। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे 50 + 2 गुना 50 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे x² होगा तो x² फॉर्मूला में होता है प्लस a + b होता है ना, a + b इंटू क्या होता है, x होता है और फिर क्या होता है, a b होता है, तो a और b। ठीक है, तो 25 25 2 0 हो जाएगा, 3 2 5 गुने 50 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500, उसके बाद 25 25 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, देखिए 500 हो गया और यहाँ पे 750 हो गया और 750 और 6 तो 700 कितना, 56। ठीक है, तो 2756 हो गया आंसर। अब देखिए ई नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 3.1 गुना 3.2 बराबर क्या, 3 + 0.1। ठीक है, और 3 + 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर क्या है, फॉर्मूला में जो x होता है 3 है, a बराबर क्या है 0.1 है, b बराबर क्या है 0.2 है। ठीक है, तब निकल जाएगा, तब 3 + 0.1 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई में 3 + 0.2 तो क्या होता है, x² होता है, x² प्लस a + b होता है ना, a + b इंटू क्या होता है, इंटू x होता है प्लस a b होता है, तो a b यहाँ पर क्या है, a b यहाँ पर ये मान है तो हो गया 3 3 9 0.1 0.2 होता है 0.3 और गुना 3। ठीक है, और ये गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 0.1 और 0.2 को करेंगे तो 2 और ये आ जाएगा। ठीक है, 0.02। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 + 3 3 9 तो 0.9 0.02। अब इसको करते हैं प्लस, तो देखिए प्लस 0.9 0.02 तो देखिए 2 हो गया, 9 हो गया और 9 हो गया तो 9.92। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी रफ है तो रफ को इरेज कर दिए। इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।